हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिलीजेंस क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को फंक्शन को जानना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या है। ओके, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक जस्ट लाइक अ मशीन है। जैसे आप किसी मशीन में कुछ इनपुट को डालते हैं तो क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। यदि आप किसी मशीन में इनपुट डालिएगा तो उस मशीन से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, और ये मशीन क्या है, एफ। तो फंक्शन भी सेम होता है, जब आप उसमें कुछ वैल्यू को डालिएगा तो उससे भी आपको कुछ वैल्यू आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो जो वैल्यू हम फंक्शन में डालते हैं या मशीन में डालते हैं तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। ओके, और जिस वैल्यू को मशीन आउटपुट करता है, दैट मीन्स कि जो हमें आउटपुट मिलता है उसे हम रेंज बोलते हैं। ओके, तो डोमेन को डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट, कलेक्शन ऑफ ऑल या कलेक्शन ऑफ इनपुट। ओके, सेम एज रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ आउटपुट, है ना। यहाँ पे जितने भी फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे वो सारा फंक्शन रियल होगा। दैट मीन्स कि जितना भी डोमेन होगा वो सब रियल होगा और जितना रेंज होगा वो भी रियल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आइए टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या है कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए और एक है आपके पास सेट बी। मान लीजिए कि सेट ए मेरा इनपुट है, दैट मीन्स कि हम इसमें इनपुट को पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 मैंने पुट किया, 2 किया, 3 किया और 4 किया, और हमारा सेट बी जो है वो हमारा आउटपुट शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आउटपुट में ए, बी, सी और डी है। दैट मीन्स कि यदि हम इनपुट 1 पुट करते हैं तो हमें आउटपुट ए मिलता है, और हम 2 पुट करते हैं तो बी मिलता है, 3 करेंगे तो सी मिलेगा और 4 करेंगे तो डी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इनपुट और ये क्या है हमारा आउटपुट, दैट मीन्स डोमेन। ओके, तो इस दोनों के बीच जो फंक्शन हुआ ये कैसा फंक्शन हुआ, तो वन वन। क्यों हुआ वन वन? तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक इनपुट डालने पे हमें एक आउटपुट मिले, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वन वन फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो जिस फंक्शन में हम इनपुट यदि 1 डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट एक ही आएगा, दैट मीन्स कि ए आ रहा है, और यदि हम इनपुट 2 डाल रहे हैं तो आउटपुट मेरा बी आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वन वन फंक्शन बोलते हैं, है ना। एक और एग्जांपल को देखें हम लोग। तो मान लीजिए कि आपके पास एक और सेट है, सेट ए, और इस एक सेट है आपके पास बी। इसका इनपुट है आपका 1, 2, 3, 4, और ये है आपका ए, बी, सी और डी। तो क्या रिलेशन है इसके साथ, तो देखिए इसका रिलेशन है कि यदि हम सेट ए में जो हमारा इनपुट है 1 डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए मिलता है, और यदि हम 2 इनपुट के रूप में डालते हैं तो हमें बी मिलता है, और 3 इनपुट में डालते हैं तो हमें सी मिलता है, और 4 इनपुट में डालते हैं तो भी हमें सी ही मिलता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम देते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसको, मेनी वन फंक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए वन वन फंक्शन जो नहीं होगा वो मेनी वन ही होगा, क्योंकि इसका इनपुट क्या है कि एक इनपुट डालने पे हमें दो इनपुट डालने पे हमें क्या मिल रहा है, एक इनपुट मिलता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता क्या है, तो देखिए इसे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सिर्फ आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं। एक्चुअली फंक्शन तो पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, बट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शन का जरूरत पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा
ओवरव्यू कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है आपके पास बी, 1 2 3 4, ए बी सी और डी। जो हमारा सेट 1 है ए, तो उसका इनपुट कितना है 1 2 3 4, और सेट बी जो है हमारा उसका आउटपुट जो दे रहा है हमें वो कितना है ए बी सी एंड डी। तो इस फंक्शन में देखें तो यदि हम ए इनपुट के रूप में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉरी 1 इनपुट के रूप में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें ए मिलेगा, और 2 इनपुट के रूप में डालेंगे तो 2 बी मिलेगा, 3 डालेंगे तो सी और 4 डालेंगे तो डी मिलेगा। ओके, तो ये क्या है आपका, तो आपने जस्ट इससे पहले पढ़ा था 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन होता क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट डालने पे हमें क्या मिलता हो, एक इनपुट डालने पे एक आउटपुट मिले। तो इसमें भी देखा जाए तो जितना इनपुट डाला है हमने उतना ही आउटपुट हमें मिला है। तो ये देखिए ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये इनटू के साथ साथ हमें 1 1 फंक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। तो इनटू फंक्शन बोलेंगे किसको, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो आपका रेंज तो पता है कि ये रेंज होता है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट है वो हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। और इसी रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी रेंज को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। इसी रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन क्या हो, इक्वल हो, रेंज भी और कोडोमेन भी क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इनटू फंक्शन का। तो जस्ट आपका ये एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सेट ए में जो इनपुट है हमारा 1 2 3 है और ये हमारा आउटपुट है। तो इसमें देखा जाए तो रेंज आपका कितना है, तो रेंज है आपका ए बी सी, ओके। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन कितना है आपका, कोडोमेन जो है वो है हमारा कितना, ए बी सी और डी। तो क्या यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल है, रेंज है हमारा ए बी सी और कोडोमेन है ए बी सी डी। सो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा, सॉरी ये क्या होगा, इनटू फंक्शन नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑनटू फंक्शन हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, है ना। एक ऐसा फंक्शन जो हमारा 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सबसे मेन जो है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। इसको अच्छे से समझना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों के बीच कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन को ये शो कर रहा है ना, कि जैसे हम इनपुट ए डालते हैं, 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट हमें ए मिलता है, और हम इनपुट 4 डालते हैं तो आउटपुट हमें डी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है ही, 1 1 फंक्शन भी है, और ये क्या है हमारा, ऑनटू फंक्शन भी है। क्या है ये हमारा, ऑनटू फंक्शन भी है। क्यों है, क्योंकि इसका डोमेन और जो रेंज और कोडोमेन क्या है हमारा, इक्वल है। दैट मीन्स कि रेंज हमारा ए बी सी और डी है, तो कोडोमेन भी हमारा ए बी सी और डी है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। रेंज सॉरी कोडोमेन और ये हमारा रेंज दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये ऑनटू फंक्शन भी होगा। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑनटू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है हमारा मेन है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ये मेन टॉपिक है, ठीक है।
तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि इनवर्स होता क्या है। तो सभी को पता होगा कि इनवर्स है क्या। इनवर्स मीन जस्ट लाइक अ वर्ड अपोजिट। ओके, जैसे हम इसको भी आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि इनवर्स होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 और एक सेट है आपके पास A B C और D, है ना। यदि हम इनपुट हमारा A, आउटपुट हमारा B है। यदि हम इनपुट 1 डालते हैं तो हमें आउटपुट A मिलता है। यदि हम इनपुट 2 डालते हैं तो आउटपुट हमें D मिलता है। और यदि हम इनपुट 3 डालते हैं तो आउटपुट हमें C मिलता है। और यदि हम इनपुट 4 डालते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, B मिलता है। आपको बोलेंगे कि क्या इसका इनवर्स फंक्शन हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, सर इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। वन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन, तभी तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और इनवर्स तो सिर्फ ओनली ऑन बाइजेक्टिव फंक्शन का ही फाइंड किया जा सकता है ना। और किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें बाइजेक्टिव चाहिए और बाइजेक्टिव होने के लिए हमें 1 फंक्शन होना आवश्यक है या ऑन टू होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस फंक्शन में कि ये हमारा 1 फंक्शन भी है और ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ए बी के बीच में, ये हमारा कैसा फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है। और इनवर्स जो होता है वो सिर्फ ओनली ऑन बाइजेक्टिव फंक्शन का ही निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए आपके पास ये सेट बी है और ये ए है। ये हमारा हो गया ए बी सी और डी। ये हो गया मेरा 1 2 3 और 4। यदि आप ए को ए पुट करते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और बी यदि पुट करते हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और बी सी पुट करते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और 4 पुट करते हैं तो हमें डी पुट करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो हम इस तरह से इनवर्स फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ हमारे पास यदि कोई फंक्शन है f, इफ f इज अ फंक्शन, देन f इनवर्स x इज ए f इनवर्स 1, दैट मींस f माइनस 1 इज ए इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ठीक है, तो ये जो f माइनस 1 है ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन f होगा। तो इसका मतलब है कि a b का फंक्शन है तो b क्या हो गया, a का इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये माइंड में रखना है कि इनवर्स फंक्शन हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो, है ना। दैट मीन्स कि 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए कि सॉल्व करके दिखाइए। दैट मीन्स कि इनवर्स फंक्शन फाइंड करके दिखाइए कि क्या ये इसका इनवर्स हो सकता है या इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है ए और ये बी, सेट ए का जो एलिमेंट है वो है आपका 1 2 3 4। सेट बी का जो एलिमेंट है आपके पास वो है आपका ए बी सी एंड डी। मैं इसका फंक्शन शो कर देता हूं आपको कि इसके बीच में कैसा फंक्शन है। ये देखिए इस तरह का है फंक्शन, इस तरह का फंक्शन है ना। तो क्या ये इनवर्स, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो 1 फंक्शन चेक कीजिएगा कि 1 है कि नहीं। फिर क्या चेक कीजिएगा कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है ए और बी के बीच में, क्या इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कैसा फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हम इसका इनवर्स भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्या
सभी फंक्शन का इन्वर्स हो सकता है, तो सारे फंक्शन का इन्वर्स नहीं हो सकता है। तो कैसे फंक्शन का इन्वर्स होगा? तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। तो आपने 10th में, 9th में और 11th में भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? y इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं? y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्सेट्रा, और भी जितने भी हैं 6 क्वांटिटी। ठीक है, 3 मैंने लिख दिया, 3 आप खुद से लिख लीजिए। तो क्या आप इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्या आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या ये वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। दैट मीन्स कि बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी का हम क्या कर सकते हैं? इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा कि क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है क्या वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उन सब, वो सारे के सारे क्या है? मेनी वन फंक्शन है। क्या है? मेनी वन फंक्शन होता है। तो क्या होता है, जब ये मेनी वन फंक्शन हो जा रहा है तो इसका हम इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो चैप्टर तो यही पे फिनिश हो रहा है कि हम तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या कर रहे हैं? इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ही क्या बनता है? इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वर्स हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको फाइंड किया जा सकता है। हम इसको फाइंड कब कर सकते हैं? जब हम इसके डोमेन में कुछ चेंज कर दें। दैट मीन्स कि इसका जो डोमेन है, थीटा का वैल्यू जो है, उसमें यदि हम कुछ एक इंटरवल को, फिक्स इंटरवल को लें, तो ये क्या हो सकता है? बाइजेक्टिव हो सकता है। और तब हम इसे क्या कर सकते हैं? इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि साइन थीटा का हमको इन्वर्स निकालना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा का हमको रेंज पता होना चाहिए और इसका क्या पता होना चाहिए? डोमेन पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि साइन थीटा है हमारे पास, तो साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या है, और डोमेन हमारे पास क्या होता है? तो डोमेन हो जाएगा इसका वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और रेंज जो होता है वो क्या होता है? रेंज तो वो होता है -1 से 1 तक। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे साइन इनवर्स का? तो देखा जाए तो ये क्या है? मेनी वन फंक्शन है। तो इसको ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स कि बाइजेक्टिव फंक्शन करने के लिए हम इसके डोमेन में कुछ इंटरवल को कट करके बाहर कर लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि कट करके उसको सेपरेट कर लेंगे। तब वो जो डोमेन हम इससे बाहर कुछ इंटरवल पे लेंगे, इस डोमेन पे क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू जो होगा इस डोमेन पे, वो वन वन फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? इस साइन थीटा का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग खींचते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो हमारा डोमेन होता है, और जो हमारा वाई एक्सिस शो कर रहा है वो यहाँ पे हमें रेंज शो कर रहा है ना। तो हमने क्या बोला था कि साइन एक्स का या साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसका हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वन वन या ऑन टू फंक्शन नहीं होता, दैट मीन्स कि बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। तो आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को खींचेगा, और वो लाइन यदि ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा हो या एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो वन वन फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो इसलिए हम इसका इन्वर्स भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इन्वर्स फाइंड करने के लिए? तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम उसके डोमेन में कुछ मतलब क्या करते हैं, उसके डोमेन में कुछ रेस्ट्रिक्शन लाते हैं। दैट मीन्स कि एक रेस्ट्रिक्शन लाएंगे और उस रेस्ट्रिक्शन पे क्या करेंगे, जो हमारा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या कर सकते हैं? इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
हम कट कर रहे हैं इसके डोमेन को, मतलब रेस्ट्रिक्ट करके कट करके कुछ डोमेन को निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इस डोमेन को मैंने कट कर लिया यहाँ से यहाँ तक का, चूंकि हमें एक्स एक्सिस डोमेन शो कर रहा है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के डोमेन को क्या कर दिया, कट कर दिया। और तो हम इतना डोमेन कट करने के बाद क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ को हम इस साइड में शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरह का होगा। ये हमारा हो गया π/2 और इधर हो गया मेरा ये -π/2। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह का शो होगा, है ना। और ये तो हमारा रेंज है 1 से लेके -1 तक। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाए तो इसमें भी आप लाइन खींच के देख सकते हैं कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1 फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को खींचेंगे और यदि वो लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया तो क्या बोलेंगे हम लोग कि वो 1-1 फंक्शन है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो बाइजेक्टिव भी होगा। तो देखिए मैंने ये लाइन यहाँ पे खींचा तो इस ग्राफ को ये एक ही पॉइंट पे कट किया, मैं इस लाइन को नीचे भी खींचूं तो इस ग्राफ को ये एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तब हम इसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। नाउ यहाँ पे देखा जाए तो साइन थीटा का जो है हमारे पास रेंज है वो कितना है, साइन थीटा का डोमेन कितना है हमारे पास, वो है हमारा कितना -π/2 से π/2। ठीक है, ये देखिए डोमेन तो यही है ना हमारा, -π/2 से π/2, है ना। और जो हमारा साइन थीटा का रेंज है वो कितना है, वो है हमारा -1 से 1 तक, है ना। तो हम क्या करेंगे अब, तो साइन इनवर्स एक्स फाइंड करना, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन और रेंज हो जाएगा वो कितना होगा, तो मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा और रेंज होगा वो हो जाएगा, जस्ट देखिए जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है यदि आप इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा तो वो उस साइन थीटा दैट मीन्स कि साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, उसके इनवर्स का डोमेन और रेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि साइन थीटा का यदि रेंज -1 से 1 है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। यदि साइन थीटा का डोमेन -π/2 से π/2 है तो इसका रेंज बन जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्या कीजिए कि साइन थीटा का तो मैंने निकाल दिया, तो कॉस थीटा और जो रेस्ट बचा हुआ है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसका आप इनवर्स फाइंड करके देखिए। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। इसका मतलब इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आप उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, दूसरा चीज ये ध्यान में रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स। ठीक है, आप ऐसे भी इसको नहीं लिख सकते हैं। और एक पॉइंट इसको भी ध्यान में रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को ना तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ना तो इस तरीके से, और ना ही इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आइए हम लोग ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स खींचते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि साइन एक्स का y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो आपने जस्ट अभी देखा भी था कि यदि हमको y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ फाइंड करना हो तो वो ग्राफ इस तरीके से होता है ना। और हमको इसी ग्राफ के थ्रू हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ के हेल्प से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, दैट मीन्स कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस लाइन पे क्या कीजिए कि ऑरिजिन से होते हुए एक ऐसा लाइन खींचिए जो y इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो। ठीक है, क्या हो, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन हो जाएगा। ठीक है,
और इसी लाइन और इसी ग्राफ का क्या करेंगे हम लोग, मिरर इमेज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, मिरर इमेज फाइंड करेंगे। और y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो मिरर इमेज होगा वही हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। दैट मीन्स ये देखिए, ये मेरा इस तरीके से है तो इसका मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने स्केल के थ्रू नहीं बनाया। और देखिए ये पोर्शन मेरा इस तरीके से है तो इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हुआ मेरा, ये वाला पोर्शन, ये जो ग्राफ है, इसी को क्या, ये जो मेरा ग्राफ फाइंड आउट हुआ, इस ग्राफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो क्या बन गया हमारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये जो ग्राफ का पोर्शन है साइन इनवर्स x का, ये जो पोर्शन है हमारा, इसी पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ये, है ना।